हिंदुस्तान अपने मिशन मून पर धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद के करीब पहुंच रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि आज शाम 7 बजे चांद की कक्षा में प्रवेश कर लेगा। अब वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं है जब चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे और पूरी दुनिया में उसका परचम लहराएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी है और चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान 3 आज एक और पड़ाव पूरा करने जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, यानी कि चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसरो की योजना के तहत 23 अगस्त को चंद्रयान को लैंड कराने की योजना है, लेकिन उससे पहले चंद्रयान चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से इसरो चंद्रयान 3 को उड़ा रहा है। धीरे धीरे चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी टाइम फेल हुआ था। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती होती है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। हालांकि इस बार चांद को फतेह करने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर लैंडिंग होगी और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारियां मिलेंगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये यान अपने साथ कई उपकरण लेकर गया है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के बारे में पता चल पाएगा। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार चांद हिंदुस्तान में होगा। फिलहाल चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है और चंद्रमा का 66% सफर पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।